राज्य के सत्य को कभी ना जान पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों का उपयोग किया कि सत्य को, जो प्रभु यीशु परमेश्वर की सच्चाई है, वो जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की बातों को जो लोगों तक पहुंचाया, वो इन लोगों से जो सत्य को मानते नहीं, जो अविश्वास करते, उनसे छिपा रहे। दूसरी बात हमने ये सीखा कि विश्वासियों तक सत्य को पहुंचाने के लिए या उन्हें समझाने के लिए, हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, उनको परमेश्वर क्या करता था, प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, दृष्टांत को बताने के बाद उन्हें दृष्टांतों का अर्थ भी बताता था जो वे समझ नहीं पाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि विश्वासियों तक सत्य पहुंचना चाहिए। दृष्टांतों कहने का दो उद्देश्य है, एक है अविश्वासियों तक सत्य ना पहुंचे, दूसरा विश्वासियों तक सत्य पहुंचाया जाए। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ नए सत्य को बताने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया गया। तो ये तीन उद्देश्य कल हमने देखा था, कि ये तीनों उद्देश्य को हमेशा अपने मन में हमें रखना है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों का उपयोग क्यों किया? क्योंकि वे अविश्वासियों के लिए एक दंड का कारण हो और विश्वासियों के लिए एक आशीष का कारण हो। क्योंकि जब वे दृष्टांत को सुनेंगे, अविश्वासी जो है दृष्टांतों के अर्थ को कभी समझ नहीं पाएंगे, और विश्वासी जो है उसके अर्थ को समझ पाएंगे, और परमेश्वर के राज्य से जुड़ी जो सत्य बातें हैं, जो सच्चाइयां हैं, और जो मिस्ट्रीज है, जो बहुत सारे रहस्य हैं, वो सारी बातें विश्वासी लोग या उनके चेले उस बात को समझ पाएंगे। तो फिर हमने आगे जो हमने देखा था वो है दृष्टांतों को व्याख्या करने का मापदंड। तो मतलब गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग पैराबल्स। हम दृष्टांतों को किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या करने के मतलब रूल्स क्या है, नियम क्या है, हमें किस तरह से दृष्टांतों का व्याख्या करना है। तो पहली बात जो हमने सीखा था वो ये था कि कोई भी दृष्टांत जब आप पढ़ रहे हैं, तो दृष्टांत में जो कहानी का उपयोग किया गया है या फिर जो उस वस्तु का उपयोग किया गया है, उस वस्तु पर हमेशा ध्यान दे, या उस कहानी पर हमेशा ध्यान दे, और उसको समझने की सबसे पहले हम कोशिश करें। वो कैसे समझना है? हमें उस समय के परंपरा के आधार पर हमें समझना है। जैसे हमने कई उदाहरण रखे थे कल कि एक फिशिंग मछली पकड़ने का जाल हो गया वो, और या फिर एक स्त्री का जो सिक्का गुम हो गया, वो कैसे उसको हम कैसे समझे? उस समय के परंपरा के आधार पर जब हम समझेंगे, हम दृष्टांत को बेहतर समझ पाएंगे। ये जो था वो पहला पॉइंट था दृष्टांतों को व्याख्या करने के मापदंड में। जो दूसरा पॉइंट है वो आज हम सीखेंगे। जो आज हमारा जो क्लासेस है वो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने कल आखिरी में पहला पॉइंट सीखा था कि किसी दृष्टांत को व्याख्या करते समय उसके कहानी के अर्थ पर हमेशा ध्यान दे, उस वस्तु को समझने की कोशिश करे उस परंपरा के आधार पर, जो उस समय की 2000 साल पहले पहली शताब्दी में उस वस्तु का या उस कहानी का क्या अर्थ होगा, उस अर्थ को अगर हम समझ जाएंगे तो हम व्याख्या को बेहतर रीति से या उसके संदेश को बेहतर रीति से समझ पाएंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, हम अपने अब स्क्रीन में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो बी पॉइंट वो ये है, उस विशिष्ट समस्या, अवसर, प्रश्न, आवश्यकता या स्थिति को निर्धारित करे जिसने दृष्टांत का उपयोग होने के लिए प्रेरित किया। मतलब दृष्टांत जो है ऐसे ही रैंडमली या फिर प्रभु के मन में आया और प्रभु ने दृष्टांत को उपयोग कर दिया, ऐसा नहीं। प्रभु कहीं पे बैठा था और प्रभु के मन में आया कि लोगों को समझाने के लिए चलो दृष्टांतों का प्रयोग कर दे, ऐसा नहीं। हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। जैसे कोई ना कोई समस्या हुई होगी, या फिर कोई ना कोई विशिष्ट अवसर होगा, या फिर प्रभु से कोई प्रश्न पूछा गया होगा, या फिर कोई आवश्यकता या किसी स्थिति को बताने के लिए प्रभु ने दृष्टांतों का प्रयोग किया। तो हमें सबसे पहले हमें उस कहानी के अर्थ को या उस वस्तु के अर्थ को समझना है। दूसरी बात जो है, हमेशा इन चीजों को जो अभी हमने देखा, इन चीजों को हमेशा निर्धारित कर ले कि किस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों का प्रयोग किया, वहां पर क्या घटना हुई, तो उस घटना को हम कैसे समझेंगे? उसके संदर्भ को पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए
हम अच्छे सामरी के दृष्टांत को हम पढ़ेंगे। हाँ, अच्छे सामरी का दृष्टांत अगर हम बस उसी भाग को पढ़े तो हम कभी उसके मूल अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो वो किस अवसर पर या क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का या फिर उस कहानी को बताया, तो हम उसके पहले के भागों को पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, धर्मगुरु प्रभु के पास आता है, प्रभु से सवाल करता है। तो प्रभु उनसे उनके जवाब देने के लिए, उनको समझाने के लिए, मेरा पड़ोसी कौन है, उस बात को बताने के लिए, जब वो सवाल करता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु उसे बताने के लिए कि तेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु उस दृष्टांत को या उस कहानी का प्रयोग करता है। तो उसी तरह से हमें हमेशा ये जानना जरूरी है कि क्यों, कारण क्या था प्रभु उस दृष्टांत को उस जगह पर प्रयोग करने का। जब हम ये समझ लेंगे कि यीशु मसीह ने किस कारण से दुष्टात्मा ने दृष्टांतों का उपयोग किया, तब उनको बेहतर हम समझ पाएंगे। हम जब उस कारण को हम समझ लेंगे कि प्रभु ने क्यों प्रयोग किया दृष्टांतों का, तो हम उनके संदेश को या फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम बेहतर समझ पाएंगे। तो पहली बात जो प्रभु ने इस बी पॉइंट में, जो पहला पॉइंट है, जो सब पॉइंट है, उसको हम देखेंगे कि प्रभु ने क्यों या फिर क्या कारणों से दृष्टांतों का उपयोग या प्रयोग किया। पहला बात जो है, किसी सवाल का जवाब देने के लिए। कई बार प्रभु यीशु मसीह से लोग सवाल करते, जैसा मैंने अभी अभी कहा कि एक जन ने प्रभु से पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो प्रभु ने उस सवाल का जवाब देने के लिए क्या किया, उस दृष्टांत को इस्तेमाल किया या फिर उपयोग किया। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 14वां पद। हम जरा उस भाग को देखेंगे, मत्ती 9 का 14। हम इन भागों को देख हम ज्यादा बेहतर रीति से समझ पाएंगे कि हमें दृष्टांतों को किस तरह से व्याख्या करना है। मत्ती 9 का 14, अगर आप लोगों के हाथ में बाइबल है तो आप लोग निकाल सकते हैं। मत्ती 9 का 14 हम वहां पर इस तरह से पढ़ते हैं, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। वहां पर एक सवाल पूछा गया प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, हम उपवास करते हैं, फरीसी लोग उपवास करते हैं, धर्मगुरु लोग उपवास करते हैं, आप क्यों नहीं आपके चेले उपवास क्यों नहीं करते। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए प्रभु ने वहां पर कपड़े का पैबंद और मशकों का, वहां पर जो इन चीजों को लेकर प्रभु ने वहां पर दृष्टांत कहा। उस दृष्टांत को कहा, प्रभु ने कहा कभी भी कोई नए दाखरस को लेकर पुराने मशकों में नहीं भरता, क्योंकि वो नया दाखरस जो है उस मशकों को फाड़ देगा, या फिर कोई पुराना दाखरस लेकर नए मशकों में भी नहीं भरता। तो प्रभु यहाँ पर एक बात को यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कभी भी कोई भी नई चीज को हम पुरानी चीजों के साथ नहीं रखते। और जो प्रभु ने कहा, ये भी बात भी कहा कि मेरा जो समय है, मैं अभी यहाँ पर हूँ। जब दुल्हा बारात के साथ है तो बारात शोक क्यों मनाएंगे, वे तो आनंद करेंगे। प्रभु का जो समय है वो आनंद का समय है, प्रभु की सेवा काल का समय है वो आनंद का समय है। तो चेले लोग उस बात को आनंद मनाए कि प्रभु उनके साथ है, दुल्हा उनके साथ है। तो वहां पर दुखित होने का या फिर उपवास करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जब मैं उठा लिया जाऊंगा, तब वे उपवास करेंगे, तब वे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रभु कहता है कि कोई भी पुरानी चीजों को कभी नई चीजों के साथ जोड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु वहां पर यह बात को सिखाना चाह रहा है कि मैं इस संसार में इसलिए नहीं आया कि मैं यहूदी धर्म में कुछ बदलावट लेके आऊं, उसमें कुछ सुधार करूं, उसमें कुछ रिफॉर्मेशन करूं, ऐसा नहीं। प्रभु उसको पूरा अलग ही कर देना चाहता था। प्रभु की एक नई योजना थी। प्रभु की योजना क्या है? कलीसिया की स्थापना करना। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो 16वें अध्याय से हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि प्रभु की योजना प्रभु वहां पर प्रकट करता है। तो हम देखते हैं प्रभु इस संसार में इसलिए नहीं आया, प्रभु उन्हें सिखाना चाह रहा था कि पुराने दाखरस को लेकर हम नए मशकों में कभी नहीं भरेंगे। तो यहूदी धर्म को कभी भी प्रभु सुधारने
या उसमें कुछ बदलावट लाने या उसको कुछ अच्छा करने के लिए प्रभु नहीं आया था। प्रभु की एक अलग ही एक योजना थी, उसको अलग करना है। हमें यहूदी धर्म से अलग हो जाना है, हमें उसमें कोई बदलावट नहीं करना है। तो इस दृष्टांत का उपयोग करने का उद्देश्य यही था कि वहां पर किसी ने प्रभु से सवाल पूछा कि प्रभु आप लोग उपवास क्यों नहीं करते? तो प्रभु ने कहा हमें उपवास क्यों करना है? मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे चेले उपवास क्यों करेंगे? और मुझे वैसे भी इस धर्म को या यहूदी मत को बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे चेले उपवास क्यों करेंगे? इसमें हमें बदलावट करना ही नहीं, हमें हमें हमारी एक नई योजना है। नई योजना क्या है? कलीसिया। प्रभु उस कलीसिया को स्थापित करने के लिए संसार में आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी सवाल को जवाब देने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों का प्रयोग किया। तो जब आप किसी दृष्टांत को पढ़े तो आप पहले देख ले कि प्रभु ने क्या वहां पर किसी ने प्रभु से कोई सवाल पूछा है क्या? अगर सवाल पूछा है तो उसका उत्तर देने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया। ये उपकरण है, ये टूल है, टीचिंग टूल है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने यूज किया। दूसरी बात जो हम देखेंगे कि दृष्टांतों का प्रयोग क्यों किया गया। दूसरी बात जो है किसी विनती का, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, किसी विनती का उत्तर देने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया गया। प्रभु यीशु मसीह के पास कभी कभी लोग आकर रिक्वेस्ट करते थे कि हे प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दे। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 16वां पद, हम उस भाग को पढ़ेंगे। लूका 12 उसका 16वां पद। 16 के पहले हम देखेंगे वहां पर 13 हम पढ़ेंगे, लूका 12 का 13, तो हम उसके संदर्भ को समझ पाएंगे। वहां पर इस तरह लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। प्रभु यीशु मसीह के पास एक जन आता है और ये विनती करता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे भाई से कह दे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। यहाँ पर वो विनती कर रहा है कि प्रभु कि उससे कह दे। प्रभु की बात मानेंगे क्योंकि प्रभु को लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता था, अच्छी अच्छी बातें सिखाता था, परमेश्वर के राज्यों के बारे में सिखाता था। तो वो एक उत्तम गुरु था और लोग उसको मानते थे। कुछ लोग उसको प्रभु कहकर स्वीकार करते थे, कुछ लोग उसको गुरु कहकर स्वीकार करते थे और कुछ लोग ये भी स्वीकार करते थे कि वो मसीहा है। तो प्रभु की बातों को लोग मानते थे। इसलिए ये व्यक्ति ये सोचकर आया कि अगर प्रभु मेरे भाई से कह दे, प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई से कह दे कि क्या है तो संपत्ति को बंटवारा कर दे, तो वो मान लेगा। तो वो एक विनती को लेकर प्रभु के सम्मुख आया, प्रभु से कहा कि प्रभु संपत्ति का बंटवारा कर दे। तो प्रभु क्या कहता है, क्या मैं मीडिएटर हूँ, क्या मैं किसी प्रकार का ब्रोकर हूँ? वहां पर आगे लिखा है, प्रभु उसके 14वें पद में 12 का 14वां में इस तरह लिखा है, उसने उससे कहा, हे मनुष्य किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? तो इन वन सेंस या अलग शब्दों में प्रभु ये कह रहा है, क्या मैं ब्रोकर हूँ जो जमीन का बंटवारा करवाऊं या फिर वो करवाऊं ये करवाऊं? आजकल के समाज में हम देख सकते हैं कि ये सब ब्रोकर लोग करते हैं, बीच में जो खड़े रहते हैं वो करते हैं, अपना शेयर पाते हैं, अपना एक भाग निकाल लेते हैं और वो जमीन का बिकवाते हैं, वो सब ये करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या तुम्हारा न्याय हूँ या फिर ये जमीन बंटवाने वाला काम हूँ? नहीं। तो प्रभु उनसे ये कहता है, उन्हें उस विनती को देखते हुए प्रभु ने एक सच्चाई सिखाता है। प्रभु ने ये समझाता है कि हर प्रकार के लोभ से बचे रहे। प्रभु उसके 15वें पद में कहा है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के महतायत से नहीं होता। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह एक धनी मूर्ख के दृष्टांत को कहता है। हम सभी उस दृष्टांत को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने उस दृष्टांत को कई बार सुसमाचार सुनाते वक्त भी इस्तेमाल किए, जहां पर देखते हैं कि ये व्यक्ति के पास बहुत सारा अनाज होता है, बहुत खेती बहुत होती है, तो वो ये सोचता है कि मेरे पास जगह नहीं है रखने की, तो मैं इन जगह को तोड़कर, इस कमरे को तोड़कर एक बड़ा कमरा बनाऊंगा, वहां पर रख दूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा?
ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल या उपयोग किए हुए दृष्टांतों को भी देखिए कितना परफेक्ट है। सवाल किया गया, नहीं, विनती की गई कि जमीन का बंटवारा कर दे, संपत्ति का बंटवारा कर दे, और उसी विनती का उत्तर देने के लिए प्रभु ने इस दृष्टांत का प्रयोग किया गया। तो जब हम इस दृष्टांत को अब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रभु वहां पर कहना क्या चाह रहा है कि धन के पीछे ना भागे, लोभी ना होए, लोभी होंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है व्यर्थ है, मनुष्य के जीवन से बढ़कर ये सब कुछ नहीं है। तीसरी बात जो हम देखेंगे, पहली बात हमने सीखा किसी सवाल का जवाब देने के लिए, दूसरा किसी विनती का जवाब देने के लिए, विनती का उत्तर देने के लिए, तीसरी बात जो है किसी शिकायत का जवाब देने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 40वां पद पे जब पढ़ेंगे, 40 तो वहां पे दृष्टांत का प्रयोग किया गया, उसके पहले हम 36वें पद से हम पढ़ेंगे, जो भाग वहां पर शुरू हो रहा है, तो हम ये समझेंगे कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में जाता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, वहां पर फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का भोजन करता है। तो वहां पर एक पापनी स्त्री आती है और संगमरमर के इत्र का जो पात्र है वो तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर वहां पर हम देखते हैं कि वो जब प्रभु के पास आती है तो रोती हुई उसके पावों को आंसुओं से भिगोने लगती है, अपने बालों से उसको उसके पैरों को पोंछती है, और किस तरह से वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है। तो प्रभु उसको छूता है, उससे बातें करता है। तो फरीसी वहां पर ये कहता है, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी। वहां पर एक शिकायत हम देखते हैं, फरीसी जो है शिकायत कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक पापनी स्त्री को छूने की अनुमति दे रहा है या पापनी स्त्री को स्वयं छू रहा है। एक पापनी स्त्री आकर प्रभु के पैरों को छू रही है, अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धो रही है और बालों से प्रभु के पैरों को पोंछ रही है। तो जब प्रभु को छू रही है तो फरीसी को मतलब एक घिन जैसा लगता है, और वो ये कहता है कि ये स्त्री कैसे प्रभु को छू पा रही है। अगर प्रभु सही में भविष्यवक्ता होता या यीशु मसीह सही में प्रभु होता तो वो जान जाता कि ये स्त्री क्या है, ये स्त्री पापनी। तो वो एक शिकायत को प्रकट करता है, ये गलत हो रहा है, प्रभु आप जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। तो प्रभु उसको समझाने के लिए, उस शिकायत का जवाब देने के लिए वहां पर दो कर्जदारों, यहाँ पर देनदारों से कहकर ये बढ़कर बेहतर ये कहना चाहिए लेनदारों का दृष्टांत का प्रयोग करता है, जो 7 का 40 से लेकर 43 तक लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु दो देनदारों के बारे में कहता है, एक 500 रुपए का कर्ज रहता है एक के पास, और दूसरे का 500 दिनार का रहता है, और दूसरे का 50 दिनार का रहता है। तो प्रभु कहता है कि इन दोनों में से अगर दोनों का अगर कर्ज माफ कर दिया जाए तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा। तो वहां पर फरीसी स्वयं कहता है कि जिसका कर्ज ज्यादा है। तो प्रभु उसी के उत्तर से वहां पर ये समझाता है कि स्त्री के पाप ज्यादा थे, इसलिए उसने ज्यादा मुझसे प्रेम किया। मैं तेरे पास आया, तूने ना ही मेरे पैरों को धोए, ना ही मेरा स्वागत किया, ये सब मेरा कुछ किया नहीं तूने, क्योंकि तेरे पाप तेरे को ज्यादा लगते नहीं, मगर स्त्री को लगते हैं कि उसके पाप ज्यादा हैं, और उसको वो एहसास हुआ कि मेरे पाप जो ज्यादा हैं, इसलिए उसने प्रभु से ज्यादा प्रेम किया। तो प्रभु ने उसको यही समझाया कि जिसके पाप ज्यादा है उसके वहां पर इसी तरह से लिखा है, वहां पर इस तरह से लिखा है, उसके 47वें पद में इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो स्त्री जो अपने आप को पापनी समझ रही है, वो मेरे सामने घुटने टेक कर समझ एहसास या फिर उस बात को उसको समझ आ रहा है कि मैं एक पापनी स्त्री। यहाँ पर प्रभु ये नहीं कह रहा है कि फरीसी जो तू सामने खड़ा है तू पापी नहीं है,
प्रभु यहाँ पर यही कहने की समझाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने पाप को जितना अधिक समझता है उसके पाप ज्यादा क्षमा होते हैं। तूने समझा नहीं, तेरे पाप क्षमा हुए भी नहीं। तो यहाँ पर प्रभु उसके शिकायत का जवाब देने के लिए वहां पर उस दृष्टांत का प्रयोग करता है। वो शिकायत करता है कि हे प्रभु, अगर भूषकता होता तो समझ जाता कि एक पापनी स्त्री है। तो प्रभु वहां पर दो कर्जदारों का दृष्टांतों का प्रयोग करता है। तो हमने तीन बातें देखी, प्रभु ने क्यों क्यों दृष्टांतों का प्रयोग किया। पहली बात हमने देखा किसी सवाल का जवाब देने के लिए, दूसरा हमने देखा किसी विनती का उत्तर देने के लिए, तीसरा हमने देखा किसी शिकायत का जवाब देने के लिए। चौथी बात हम देखेंगे किसी उद्देश्य को बताने के लिए। चौथी बात, किसी उद्देश्य को बताने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका पहला पद जब हम देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं लूका 18 का पहला, हम उस दृष्टांत को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक उद्देश्य को प्रभु वहां पर अपने चेलों को सिखाता है। उसका उद्देश्य जो है पहले ही पद में लिखा हुआ है। वहां पर इस तरह लिखा है, 18 एक जगह अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। प्रभु उन्हें क्या सिखाना चाह रहा है, एक उद्देश्य है प्रभु का। वहां पर प्रभु के मन में एक बात है, प्रभु उस बात को वहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो प्रभु के मन में क्या बात है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़े, हमेशा प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु वहां पर वही बात को सिखा रहा है और उसके लिए प्रभु ने दृष्टांत को कहा। कैसा दृष्टांत? एक अधर्मी न्यायी का दृष्टांत। वो न्यायी, हमने इस भाव को पढ़ा होगा इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रहा। वो न्यायी एक ऐसा न्यायी है जो ना परमेश्वर से डरता है, जो ना मनुष्यों से डरता है। मगर उसके पास एक स्त्री आती है, एक विधवा आती है, जो बार बार आकर उससे कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और आखिर में वो क्या हो जाता है, उसके नाक में दम कर देती है। ऐसा कहते हैं ना कि हम यहाँ पर कहते हैं इसने मेरे नाक में दम करके रख दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना इतना पीछे पड़ गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसी तरह से ये न्याय ऐसा था कि उसको किसी की परवाह नहीं, मनुष्यों की परवाह नहीं, परमेश्वर की परवाह नहीं, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। वो ऐसा न्याय अधर्मी न्याय, न्याय को धर्मी होना चाहिए, बट वो न्याय कैसा अधर्मी है। और वो उसको किसी से डर नहीं, किसी की परवाह नहीं। मगर ये विधवा स्त्री बार बार आकर उसको परेशान करती है, उससे कहती है कि मेरा न्याय चुका। तो आखिर में क्या होता है, वो तंग आकर उसके न्याय को चुकाता है। तो प्रभु कहता है अगर ये अधर्मी न्याय, यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसका 6 से हम पढ़ेंगे, 18 का 6 से। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा क्या? नहीं। अगर ये अधर्मी न्यायी जो किसी की परवाह नहीं करता, जो ना मनुष्यों से डरता और जो ना परमेश्वर से डरता, वो अगर न्याय चुका रहा है, तो स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे दुहाई को सुनता है, अगर हम उससे निरंतर दुहाई देते रहे, हम उससे निरंतर प्रार्थना करते रहे, तो क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? क्या वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? प्रभु यीशु मसीह इस उद्देश्य को सिखाना चाहते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल वहां पर एक सही कहानी को लेकर या फिर उस दृष्टांत को लेकर प्रभु ने उस उद्देश्य को सही स्थिति से समझा दिया। प्रभु के तरीके को देखिए, उद्देश्य को बस बता देता तो लोग हाँ सुन लिए, प्रभु ने कह दिया निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सुन के निकल गए। हमारे साथ भी यही होता है, कई बार हम संदेश देते हैं, कई कई मेन पॉइंट्स को जब हम जो बहुत ही खास जो पॉइंट रहता है, जो भाग रहता है उसको हम समझाते हैं, लोग सुनते हैं और निकल जाते हैं। पर उसी के साथ जब हम किसी कहानी को जोड़ देते हैं या फिर वचन से ही किसी भाग को जोड़ देते हैं और उसको और अधिक बेहतर रीति से समझाते हैं, तो लोगों के मन में क्या है होता है, वो बैठ जाता है। यहाँ पर भी प्रभु जो उद्देश्य, जो बात वहां पर लोगों को सिखाना चाह रहा था, अपने चेलों को सिखाना चाह रहा था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और हियाव ना छोड़े। प्रभु यहाँ पर यही सिखा रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। तो उसके लिए प्रभु ने एक परफेक्ट दृष्टांत का उपयोग किया।
एक ऐसा अधर्मी व्यक्ति तक जिसके नाक में दम हो गया, वो तक अगर न्याय छिपा रहा है, तो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो धर्मी है, वो जो किसी का पक्षपात नहीं करता, जो भी उससे दुहाई देता है, जो भी उससे प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, तो वो परमेश्वर हमारे न्याय क्यों ना चुकाएगा? वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनेगा? वो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? जो स्वर्ग में विराजमान है, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, अगर हम उससे निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? यहाँ पर 5वें पद में अधर्मी न्याय इसी तरह से कहता है कि इस विधवा स्त्री ने मेरे नाक में दम कर दिया। इसी तरह से हमें प्रभु को भी निरंतर प्रार्थना के द्वारा प्रभु को कहते रहना है, एक तरह से प्रभु के नाक में दम कर देना। उसको नेगेटिवली मत लीजिए, उसको सकारात्मक रीति से लीजिए। मतलब प्रभु को इतना अधिक वो कर देना है कि हाँ, प्रभु को अब न्याय चुकाना ही पड़ेगा कि मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी निरंतर प्रार्थना में लगी हुई है, इस बात को लेकर निरंतर परेशान है और वो हमेशा मुझसे इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे। तो जब ये बातें जब निरंतर हम करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो प्रभु ने ये चेलों को ये बात को सिखाया, हमारे लिए भी है ये, चेलों को इस बात को सिखाया। तो चौथी बात जो हमने सीखा, किसी उद्देश्य को बताने के लिए प्रभु दृष्टांतों का प्रयोग करता था। पहली बात किसी सवाल का जवाब देने के लिए, दूसरा किसी विनती को उत्तर देने के लिए, तीसरा किसी शिकायत का जवाब देने के लिए, और चौथा जो हमने देखा किसी उद्देश्य को बताने के लिए। आगे और भी पॉइंट्स है, कल हम सीखेंगे। हमारा समय यहीं पर समाप्त हो गया। हम प्रार्थना कर आज की क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो प्रभु जी एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमने वचन से कई बातें सीखा। जो खास बात जो हमने सीखा कि प्रभु जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे और हियाव ना छोड़ेंगे, तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला है। प्रभु ने आपने हमसे खुद कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी, जब हम आपके नाम से मांगकर निरंतर लगे रहते हैं, तो प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। तो प्रभु आप हमें सहायता कर कि प्रभु जी आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु जी आपकी ओर और करीब हो जाएं और आपके नाम की महिमा के लिए जीने पाए। जो भाई बहन इसमें जुड़े हैं और जो इस क्लासेस में जुड़े हैं, हम सबको याद करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें और बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे कि प्रभु के वचनों को और अधिकार से समझ सके, सीख सके और आने वाले दिनों में आपके नाम की महिमा के लिए कार्यरत हो सके। प्रभु जी आप सहायता कर प्रभु जी। और जो भाई लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हम उनको भी याद करते हैं प्रभु जी। जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं प्रभु जी, उन सबको हम याद करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें भी बहुत से आशीष कर कि इसके पीछे और भी मेहनत करे और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए और भी अधिक कार्य कर सके। प्रभु जी आप सहायता करो, मदद करो हम सभी को। प्रभु जी आपने अभी तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।